सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा क्या आदेश दिया था जिनका उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता एसटी हसन ने सिरे से खारिज कर दिया था। अखिलेश के बताए रास्ते पर वो चले ही नहीं। एसटी हसन ने आखिर किसको बुलाया था जो आजम खान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को रुलाया, कहिए तड़पाया, जिसने उनकी राजनीति को कहीं का भी नहीं छोड़ा, तोड़ कर रख दिया। आज जिस स्थिति में आजम खान है उस स्थिति में ले जाने वाला और कोई नहीं, वही जिन्हें एसटी हसन ने अपने मेहमान के तौर पर बुलाया। दोस्तों, एसटी हसन के इस खास मेहमान ने आजम खान को जेल भिजवाया। जेल भिजवाने के लिए रास्ते तलाशे। सवाल तो यही है, आखिर उन्हें एसटी हसन ने क्यों बुलाया। अब सोचिए, जिसकी वजह से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में बंद हैं, ना जाने कितने केस दर्ज हुए, भैंस चोरी से लेकर ना जाने कितने मामले दर्ज हुए, फिर भी उन्हें एसटी हसन ने बुलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस दोस्ती को क्या नाम देंगे? जिन्हें एसटी हसन को दुश्मन मानना चाहिए, उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया। सियासी गलियारे में एक चर्चा चली थी कि एसटी हसन को मुरादाबाद से अखिलेश यादव ने इसलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि आजम खान ने ऐसा होने नहीं दिया। तब मुझे ऐसा लगा था कि आजम खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एसटी हसन को मुरादाबाद से सांसदी का टिकट जरूर मिलना चाहिए था। आजम खान को उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो एसटी हसन ने किया है, उससे तो लगता है आजम खान ने एक सही फैसला लिया था। आजम खान को इस बात का एहसास हो गया था, सपा के अंदर भले ही एसटी हसन है, लेकिन वो पार्टी के अंदर रहकर आजम खान के दुश्मन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 जनवरी की रात एक होटल में मुरादाबाद के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसटी हसन की बेटी तूबा हसन की शादी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जहां सपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी 3 विधायक और कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को अपने एक्शन के डोज से दहलाने वाले एक शख्स भी आए। यही नहीं, आजम खान की बेहद ही खास नेता को बुलाया तक नहीं गया। दरअसल दोस्तों, अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम में सपा नेता एसटी हसन ने मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा को बुलाया ही नहीं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। डॉक्टर एसटी हसन के करीबी एक सपा नेता का दावा तो यहाँ तक है कि सपा सांसद रुचि वीरा को तो शादी के कार्यक्रम का दावतनामा यानी निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, इसलिए वो कार्यक्रम में दिखाई नहीं दी। एसटी हसन ने दोस्तों अखिलेश के एक आदेश का भी उल्लंघन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को पहले से ही हिदायत दे रखी है कि बीजेपी नेताओं को अपने कार्यक्रम में ना बुलाएं, लेकिन इसके बावजूद पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के यहाँ कार्यक्रम में कुंदरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और मुरादाबाद शहर के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और बीजेपी एमएलसी जयपाल सिंह सहित कई बीजेपी नेताओं को बुलाया गया। यही नहीं, इस शादी कार्यक्रम में आजम खान पर कार्रवाई करने वाले मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह भी शामिल हुए। दोस्तों, आंजनेय कुमार सिंह सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। साल 2015 में यूपी में डेपुटेशन पर आए और तब से लगातार यहीं जमे रहे। पहले 5 साल की तय अवधि के बाद उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पहले 2 साल, फिर 1 साल और 20 अगस्त 2024 को चौथी बार 1 साल का विस्तार मिला, जो 14 अगस्त 2025 को खत्म हो रहा था, लेकिन और कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई अहम पोस्टिंग संभाली। वो उत्तर प्रदेश शासन में कई अहम पदों पर रहने के बाद बुलंदशहर, फतेहपुर और रामपुर के जिला अधिकारी रहे। इन दिनों वो मुरादाबाद के कमिश्नर के पद पर तैनात थे। आंजनेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश में डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश आए थे। योगी सरकार बनने के बाद आंजनेय कुमार को 19 फरवरी 2019 को रामपुर का डीएम बनाया गया। रामपुर में डीएम रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सख्त रवैया अपनाया। उनकी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी, क्योंकि उम्र को लेकर फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया। इस कदम ने आजम की सियासी साख को झटका दिया
और कमिश्नर का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया। इसके अलावा अंजने कुमार सिंह ने डीएम रहते हुए आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक कई कार्रवाई की, जिसमें आजम खान को 3 साल की सजा भी हुई। इसके बाद यूपी विधानसभा ने आजम खान की विधायकी रद्द कर दी थी। वो 2 साल तक रामपुर के डीएम रहे। इसके बाद उनका प्रमोशन मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के पद पर हो गया। तब से अब तक वो वहीं तैनात हैं। तो उसी कमिश्नर को एसटी हसन ने अपनी बेटी की शादी में बुलाया, दावत दी। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हो चुकी है। वहीं डॉक्टर एसटी हसन के करीबी सपा नेता इसे कुछ अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं। उनके मुताबिक एसटी हसन शहर के प्रसिद्ध सर्जन हैं और मुरादाबाद के मेयर और सांसद भी रह चुके हैं। वो सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहे, इसलिए उनके यहाँ कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के नेता और सभी धर्मों के धर्मगुरु और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हुए हैं। ये एक निजी कार्यक्रम था, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सपा नेता ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रुचि वीरा को डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर टिकट दे दिया गया था, इसलिए एसटी हसन उनसे नाराज हैं, इसलिए उन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है। दोस्तों देखिए, जिस कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं ने धांधली के बड़े आरोप लगाए थे, उस कुंद्रकी विधानसभा के विजेता बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह तो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन हारने वाले पूर्व विधायक और सपा नेता हाजी रिजवान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उन्हें निमंत्रण भी भेजा गया था। कुंद्रकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने तो सपा नेता के यहाँ की शादी की फोटो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। ऐसे में ठाकुर रामवीर सिंह सहित कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी और मुरादाबाद के कमिश्नर का सपा नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन की बेटी के कार्यक्रम में शामिल होना चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक गलियारों में खेमाबंदी की बातें हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।